अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने क्लास 11 केमिस्ट्री में 82 आउट ऑफ 85 मार्क्स स्कोर किए थे फेडरल बोर्ड में, और 10 में 62 आउट ऑफ 65 स्कोर किए थे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये कि आप रिएक्शन की बहुत बार प्रैक्टिस करें। जो अभी क्लास 11 की बुक है, इसमें रिएक्शन वाले बहुत से चैप्टर हैं। अब ये जो रिएक्शन वाले चैप्टर होते हैं, इसमें मेन चीज़ होती ही रिएक्शन है कि कोई भी कंपाउंड है तो आपको उससे रिलेटेड उसके प्रिपरेशन मेथड पता होने चाहिए और वो किस तरह के रिएक्शन देता है। आपको कोई लंबे चौड़े नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोई नोट्स नहीं बनाए थे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको प्रिपरेशन मेथड भूल रहे हैं, तो जैसे कि आपका चैप्टर है कार्बोनाइल कंपाउंड, तो आप उसके प्रिपरेशन मेथड लिख दें। सिर्फ प्रिपरेशन मेथड, रिएक्शन और सारा कुछ बुक से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना लंबे चौड़े नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इसलिए कि पेपर से एक दिन पहले आप उसको रिवाइज़ कर लें। दूसरा ये कि रिएक्शन की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तीसरा ये कि जब आप पेपर देने जाएं तो आप अपनी बुक घर छोड़ के जाएं। मैं भी अपनी बुक घर छोड़ के गई थी, क्योंकि जब इंसान पहले सारा कुछ वो उसको रट्टा लगाने की कोशिश कर रहा होता है तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आप बुक बल्कि घर ही छोड़ जाएं। आप अपने फ्रेंड से जब आप पेपर देने जाएं तो थोड़ी देर पहले उनसे बात करें। ये मैं समझती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, टेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पेपर पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं टेंशन की वजह से मैं एमसीक्यूज़ गलत कर देती हूँ। आपने एक एमसीक्यूज़ को 3 बार पढ़ के आपने उसका ऑप्शन लगाना है, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज़ होते हैं प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड, वो आपसे प्रोडक्ट पूछेंगे, तो क्या पता आप जल्दी जल्दी में या खुद को ऐसे समझ के कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है तो गलत लगा दें। आपने इस तरह नहीं करना, अच्छी तरह से पढ़ना। मतलब कि आपने इस तरह भी खुद को नहीं करना कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है और ये ना इसी चक्कर में आप सारा पेपर ख़राब कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको कोई टॉपिक कुछ वीक रह गए हैं तो भी आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके पास चॉइस भी होती है पेपर में। तो हो सकता है कि आप जिस टॉपिक की वजह से टेंशन ले रहे हो वो पेपर में आ ही ना, या फिर अगर आपको कोई एक दो एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा तो आप टेंशन ले लें, तो उसकी वजह से आपके पेपर पे असर पड़ सकता है। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्या पता कि एंड पे वो जो एमसीक्यूज़ है वो सही हो जाए, तो आपने उसकी वजह से सारा पेपर ख़राब किया हो। इसी तरह जो आपका चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री, ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है, बहुत अच्छी तरह करना है। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो क्लास 11 केमिस्ट्री की बुक है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर दूं, तो आप मुझे बता दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, बेशक आपको पूरी बुक नहीं आती, आप फिर भी अच्छी तरह पढ़ के इन 2 दिनों में आप 70 प्लस तो एटलीस्ट स्कोर कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं होता केमिस्ट्री का। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि केमिस्ट्री में आपको हर चीज़ का रट्टा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो आपकी बुक है इसमें इनऑर्गेनिक के सिर्फ कुछ ही चैप्टर हैं, उसमें से कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छी तरह याद करने वाले हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक में कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्रिपरेशन मेथड पता होने चाहिए। आपको पता हो कि किसका रिएक्शन किससे हो रहा है और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। उसके अलावा कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, वो आपने लाजमी करने हैं वो। उनके रिएक्शन की आपने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार आपसे हो सकता है आप उसको लिखें, एक बार देख के लिखें तो एक बार ज़ुबानी भी लिखें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा होगा। आप जितने मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अल्लाह ताला आपको उतने मार्क्स दे। आप अपनी पूरी मेहनत करें और फिर दुआ करें, अल्लाह पे छोड़ दें। आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगर आपने पहले का टाइम ज़ाया कर दिया है तो कोई बात नहीं, अब उस पर टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अभी से तैयारी शुरू करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।